स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना है। तो खूब मेहनत हो रही है आजकल। ठीक है, तो आज हम स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 5 जिसके हम पहले 8 पार्ट कर चुके हैं, आज हम पार्ट नंबर 9 करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नेम क्या है? अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। अभी तक हम जो शेप्स हैं 2D शेप्स होती हैं जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ठीक है, उनके बारे में हमने स्टडी की है, उनको समझा है वो कैसी शेप्स होती हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने ट्रायंगल की बात की थी, रेक्टेंगल की बात की थी। तो स्टूडेंट ये सभी क्या है? ये सभी होती हैं 2D शेप। 2D शेप का मतलब 2 डायमेंशन। ठीक है, तो 2 डायमेंशंस होते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपके पास जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर आपके पास एक लेंथ होगी और एक ब्रेड्थ होगी। ठीक है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल को भी आप 2D शेप में लेते हैं। और जैसे कि एक सर्कल है, सर्कल भी जो है वो आपका क्या होता है? 2D शेप के अंदर आता है, यानी कि एक प्लेन फिगर। जितनी भी प्लेन फिगर्स होती हैं, जैसे कि अगर आप अपनी कॉपी खोलते हैं तो कॉपी का जो पेज होता है तो वो प्लेन है। ठीक है, जो ग्राउंड है जिसके ऊपर हम चलते हैं, तो ये सभी क्या है स्टूडेंट? ये 2 डायमेंशन शेप होती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा स्टूडेंट वो रहेगा 3 डायमेंशन शेप। अब 3 डायमेंशन शेप्स जो है स्टूडेंट्स वो क्या होती है? जैसे कि अगर आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक चौक है। ठीक है, ये क्या है? आपकी 3D। ठीक है, ये 3D फिगर होती है जिसके अंदर हम बात करें कि लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होती है और हाइट भी होती है। या हम कहते हैं कि जैसे कि एक सिलेंडर है। ठीक है, अगर आप देख सकते हैं ये चौक एक सिलेंडर है, इसका जो बेस है स्टूडेंट ये क्या है? सर्कुलर। ठीक है, 2D शेप। और साथ में अगर इसके हाइट जुड़ जाए तो वो क्या हो जाता है स्टूडेंट? 3D शेप्स होता है। अगर आप अपने घर के अंदर देखेंगे, घर के अंदर आपके पास मैच बॉक्स है या आपका जो हाउस है, ये सभी क्या है? 3D शेप्स होती हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक इसका बेस होता है और बेस के साथ साथ कोई ना कोई इसकी हाइट होती है, मतलब 3 डायमेंशंस होती हैं। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 के अंदर आज हम पार्ट नंबर 9 है वो करेंगे। तो स्टूडेंट्स 3D शेप्स, मैं शॉर्ट में 3 डायमेंशन शेप को 3D शेप्स भी बोल सकता हूँ। तो मैंने जैसे 3 जो है टर्म्स ली हैं, पहली क्यूब, क्यूबॉइड और प्रिज्म। ठीक है, ये 3 टर्म्स मैंने ली हैं। तो बारी बारी से हम समझेंगे कि क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है और प्रिज्म क्या होता है। क्यूब स्टूडेंट जैसे कि आप सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं तो उसके अंदर एक डाई होती है, ठीक है, जिसको हम लूडो की गिट्टी बोलते हैं। तो वो क्या होती है? 3D शेप्स होती है। क्योंकि स्टूडेंट उसके अंदर क्या होता है कि जो उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है। तो मैं इसकी जो पिक्चर है वो बोर्ड के ऊपर ड्रा करता हूँ। ठीक है, पिक्चर बड़ी इजी है। जैसे मैंने एक स्केयर बनाया, स्केयर आपको पता है कि ईच साइड्स इक्वल होती हैं, और फिर मैंने दूसरा स्केयर इसके सेंटर से लेकर ड्रॉ कर दिया। अब मैं इनको जो तिरछी लाइन है इनके इस तरह से डायगोनली मैं इनको मिला देता हूँ। तो ये क्या बन गया? क्यूब बन गया। तो ऐसे ही आपने भी घर पे प्रैक्टिस करनी है, क्यूब कैसे बनता है उसकी शेप आप देख सकते हैं। तो जो हम सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं उसमें जो लूडो की गिट्टी होती है तो इस तरह से उसमें क्या होता है? क्यूब होता है। और क्यूब में क्या होता है कि नंबर्स होते हैं। आप देखें कि जैसे ऊपर 1 होता है, नीचे अगर आप देखें तो ऐसे 6 डॉट हो, तो किसी पर 1 होगा, किसी पर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो अब इसके बाद क्यूबॉइड। अच्छा, इसमें क्यूब में स्टूडेंट जो 3 साइड्स होती हैं, लेंथ और जो ब्रेड्थ होती है और हाइट, ये तीनों साइड्स क्या होती हैं स्टूडेंट? सेम होती हैं। ठीक है, यानी कि इसकी जो ईच साइड होगी, ठीक है, ईच साइड्स क्या होगी? सेम। जैसे कि मैंने इसको 3 सेंटीमीटर कहा, ये भी 3 हो गया, ये भी 3, ये सभी साइड्स क्या होंगी स्टूडेंट? इसकी 3 होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या होता है स्टूडेंट? इनकी जो साइड्स होती हैं वो डिफरेंट हो जाती है। यानी कि जो लेंथ है, लेंथ मान लो 2 हमने ले लिया 2 सेंटीमीटर, और ऐसे ही इसकी जो ब्रेड्थ है वो मैं 3 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, और हाइट जो है वो मैं 4 ले लेता हूँ। हम कुछ भी ले सकते हैं स्टूडेंट, जैसे मैंने 2, 3 और 4 ले लिया। तो अब मैं इसकी जो फिगर ड्रा कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको 3 सेंटीमीटर ले लिया, ये 2 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल और बना लेते हैं इसमें। अब मैंने इनको तिरछा जो है मिला दिया, तो मे बी ये जो साइड है ये 1 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जो इसकी लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट है, तीनों अलग अलग है। तो ये स्टूडेंट क्या हो गया? क्यूबॉइड। घर के अंदर आप
किचन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मैच बॉक्स दिखेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो जो मैच बॉक्स होती है माचिस की डिब्बी, उसकी जो शेप होती है वो किस तरह की होती है, क्यूबॉइड की। ठीक है, और इसके अंदर मैंने बताया कि जो सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं उसके अंदर जो डाई होता है, ठीक है, तो उसकी जो शेप होती है वो क्यूब होती है, और जो मैच बॉक्स होता है वो क्यूबॉइड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपकी किचन में मैच बॉक्स होता है, ठीक है, माचिस की डिब्बी होती है। तो ऐसे ही आपने एक लिस्ट तैयार करनी है क्यूबॉइड की और क्यूब की। ठीक है, क्यूब आपके घर में क्यूब वाली जो टर्म्स है वो कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी मटेरियल है, और इसी तरह से जो क्यूबॉइड वाले घर के अंदर जो भी मटेरियल है आप उनकी भी लिस्ट बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट आता है हमारे पास प्रिज्म। प्रिज्म जो है आप साइंस के अंदर देखते हैं प्रिज्म। ठीक है, प्रिज्म की जो शेप होती है स्टूडेंट वो इस तरह से होती है। ठीक है, बिल्कुल ये एग्जैक्ट शेप अभी आपको इस बोर्ड के ऊपर नहीं पता चलेगा, क्योंकि जो बोर्ड होता है ये 2D शेप होती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 3D शेप की। तो एक्चुअल में क्या होगा स्टूडेंट, ये जो एक ट्रायंगल होगी आपके पास, और ये जो बीच वाला पॉइंट है ये क्या है, हाइट पर है पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको एक जैसे ट्रायंगल है और ट्रायंगल के ऊपर आपको ये जो पॉइंट है वो आपको एक हाइट पे मिलेगा। तो इस तरह की जो शेप होती है वो स्टूडेंट प्रिज्म की होती है। यानी कि ये जो 3 लाइंस है ये तो बेस हो गए, और ये जो पॉइंट ऊपर मिलेगा आपको ये क्या होगा, हाइट होगा। आपको जो है मैं इसके जो मॉडल है फिजिकली भी आपको दिखाऊंगा कि इनके जो मॉडल है क्यूब, क्यूबॉइड और प्रिज्म के कैसे होते हैं, वो आपको आने वाली वीडियो में दिखाएंगे, और आपने खुद भी घर के अंदर जो है मटेरियल सिलेक्ट करना है। अब बात करते हैं स्टूडेंट इसके अंदर कि जो 3D शेप है, ठीक है, जैसे हमारे पास क्यूब है, क्यूबॉइड है या प्रिज्म है, तो हम इसके अंदर बात करेंगे स्टूडेंट एक तो फेस की, कि ये जो 3D शेप होती है इसके अंदर फेस कितने होते हैं। ठीक है, दूसरा हम इसमें एजेस की बात करेंगे, एजेस यानी कि जो इनकी किनारियां होती हैं, और तीसरी बात करेंगे हम इसमें वर्टिसेस की। ठीक है, वर्टिसेस यानी कि जो इनके जो कॉर्नर में स्टूडेंट ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको हम वर्टिसेस कहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों फिगर्स के अंदर देखेंगे कि फेस कितने हैं, एजेस कितनी है और वर्टिसेस कितनी है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं बोर्ड की तरफ, बोर्ड पर मैंने 3 टर्म्स लिखी हुई हैं, क्यूब, और क्यूब की फिगर बना दी है दोबारा से मैंने, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की आप देख सकते हैं, और इसी तरह से प्रिज्म की देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे स्टूडेंट इनके फेसेस की, एजेस की और वर्टिसेस की। फेसेस जैसे कि अगर हम अपने आप को देखें तो हमारा एक फेस होता है, यानी कि अगर कोई भी बॉडी सामने है, कोई भी टर्म, कोई भी मटेरियल सामने है, उसका जो हम फ्रंट में देखते हैं तो वो क्या होता है स्टूडेंट, फेस होता है। जैसे ये बोर्ड है तो ये बोर्ड का फेस है। उसके बाद स्टूडेंट एजेस की बात होती है, एजेस होती है किनारियाँ। कोई भी आपके पास अगर शेप है, कोई भी फिगर है, तो उसकी जो ये किनारियाँ हैं, ये जैसे मान लो ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, लाइन से मिलकर जो है कोई भी हम शेप बनाते हैं। ठीक है, और इसी तरह से स्टूडेंट जो है हमारा वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या होते हैं कि जो एंड पॉइंट्स होते हैं, इन लाइनों के जो एंड पॉइंट्स हो गए, ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं स्टूडेंट, वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, मैं लाइन वर्ड यूज कर रहा हूँ, होते क्या है वैसे, ये लाइन सेगमेंट होते हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट कई बार हम इसको लाइन भी कह देते हैं, होते क्या है, ये लाइन सेगमेंट होते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन। तो ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो आपको एजेस का पता चल गया, जो लाइन सेगमेंट है, फेस जो फ्रंट का, जो अगर हम किसी भी चीज को देखते हैं उसका जो फ्रंट का पार्ट होता है वो क्या होता है, फेस। और वर्टिसेस क्या होते हैं, जो इनके कॉर्नर होते हैं, या फिर कोई भी जैसे ये लाइन सेगमेंट है और इनके ये एंडिंग पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी को ये आपने देखना है, जैसे कि क्यूब। सबसे पहले हम क्यूब की बात करते हैं, तो क्यूब में आप देखें कि क्यूब में 4 तो वॉल्स होगी। ठीक है, अगर हम जैसे कमरे की बात करते हैं कि एक क्यूबिकल रूम है, तो उसकी 4 तो क्या होती है स्टूडेंट, वॉल्स होती है, एक फ्लोर होता है और एक रूफ होती है। तो टोटल फेस कितने होते हैं स्टूडेंट, 6। और बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड में भी सेम थ्योरी लगेगी, इसकी भी 4 वॉल होती है, और जो इसका फ्लोर और रूफ, इसमें भी 6 फेसेस होते हैं। लास्ट आता है स्टूडेंट प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर आप देखें कि एक तो इसका बेस है, अगर मैं प्रिज्म की बात करूं तो ये बेस होता है, और बेस के ऊपर आपको
हर तरफ जो है 3 फेसेस नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। मैं इनको ड्रा भी कर देता हूँ, जैसे कि ये फेस हो गया 1 2 एंड 3, ठीक है। ये 3 फेसेस हो गए इसके ऊपर वाले और एक बेस, तो टोटल फेसेस हो गए प्रिज्म के अंदर स्टूडेंट 4। अब बात आती है एजेस की, तो एजेस आप काउंट कर सकते हैं। जैसे क्यूब है, क्यूब के अंदर आप देखिए 1 2 3 4, और इसी तरह से ऊपर भी 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए स्टूडेंट 4 एंड 4 8। और अब आप देखिए ये 4 इसके अंदर जैसे परपेंडिकुलर लाइन है 1 2 3 4, तो स्टूडेंट टोटल होगी इसके अंदर एजेस 12। तो सेम थ्योरी जो है क्यूबॉइड के अंदर चलेगी। क्यूबॉइड के अंदर भी स्टूडेंट इसी तरह से 4 जो एजेस है नीचे है, 4 ऊपर और 4 जो है ये परपेंडिकुलर लाइन आएगी, तो ये होगी टोटल 12। अब बात आती है स्टूडेंट प्रिज्म की। प्रिज्म के अंदर आप देख सकते हैं कि इन लाइनों को काउंट कर सकते हैं 1 2 3 1 2 3, तो 3 और 3 स्टूडेंट टोटल हो गए 6। तो एजेस जो है प्रिज्म के अंदर रहेंगी 6। लास्ट आता है इसके अंदर स्टूडेंट वर्टिसेस। वर्टिसेस मैंने आपको बताया कि जो इनके एंडिंग पॉइंट होते हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। मैं इनको डार्क पे कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 8 पॉइंट है स्टूडेंट, ये इसके वर्टिसेस हैं, इसके क्यूब के। तो स्टूडेंट क्यूबॉइड में भी 8 होंगे, यस क्या नो? यस, इसमें भी 8 ही होंगे, 1 एंड 2 ठीक है, 3 4 5 6 7 एंड 8, इसके अंदर भी 8 होंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर लाइन है, कहीं आप इसको डॉट मत लगा दें। तो यहाँ पर भी हमारे पास 8 ही वर्टिसेस होंगे। लास्ट आता है प्रिज्म। प्रिज्म में तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है आपको 1 2 3 एंड बीच में आ गया 4। तो प्रिज्म के अंदर स्टूडेंट 4 हो गए वर्टिसेस, ठीक है स्टूडेंट। और इनके आपस में स्टूडेंट एक रिलेशन होता है, वो क्या रिलेशन होता है स्टूडेंट? फेसेस, एजेस और वर्टिसेस के बीच में भी एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? F + B - E = 2। F स्टूडेंट क्या है? फेस, V क्या है? वर्टिसेस, और E क्या है? एजेस। आप यहाँ पर देखिए, अगर मैं फेसेस की जगह 6 रखता हूँ, वर्टिसेस की जगह 8, एजेस की जगह 12, क्या ये 2 के इक्वल आता है? 6 और 8 14 -12, यस 2 = 2, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है ये आप अपनी बुक पर लिख लेना, ठीक है। बुक के किसी भी पेजेस के ऊपर आप ये रिलेशन लिख लेंगे, आपको ये रिलेशन नहीं मिलेगा। 8th क्लास के अंदर ये रिलेशन आता है F + B - E = 2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसका एक रिलेशन हो गया। तो अब हम बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 5.9 की तरफ बढ़ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो हमारे पास क्या है कि 5 टर्म्स हैं, कोन, स्फीयर, सिलेंडर, क्यूबॉइड एंड प्रिज्म, और इसके आगे भी 5 जो है वो फिगर्स बनी हुई हैं। तो आपने इनको पहचानना है। तो सबसे पहले जैसे कि कोन, तो आपको इन 5 में कौन कौन सा नजर आ रहा है? तो स्टूडेंट पहले तो देखिए कोन होता क्या है। सभी ने आइसक्रीम खाई होगी, मार्केट में आपने देखा होगा कि ये कोन होता है, ठीक है, जिसके अंदर मतलब आइसक्रीम डालते हैं, सॉफ्टी बोलते हैं जिसको। तो आपको यहाँ पर जो सॉफ्टी की शेप है वो कौन सी नजर आ रही है स्टूडेंट? ये, ठीक है। बर्थडे में कैप भी होती है ऐसे। तो ए का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो सेकंड होगा, क्योंकि ये है कोन की शेप, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्फीयर। स्फीयर स्टूडेंट गेम सभी को पसंद है, बॉल सभी ने देखी है, क्रिकेट की बॉल, फुटबॉल, ठीक है, हॉकी के अंदर भी बॉल यूज होती है। तो स्टूडेंट ये सभी क्या होती है? स्फीयर होती है। तो आप इन 5 में से आप देख सकते हैं कि जो बॉल है वो कौन सी है। तो बॉल आपको यहाँ पर 4th नंबर पे नजर आ रही है। तो बी जो है स्फीयर, तो स्फीयर का जो आंसर है वो 4th पार्ट, यानी कि स्फीयर कैसी शेप होती है स्टूडेंट? जो बॉल की होती है। नेक्स्ट आता है सी पार्ट, सिलेंडर। अब सिलेंडर जो है घर में सभी ने देखा है कि सभी मम्मी जो है खाना बढ़िया बढ़िया बनाती हैं, ठीक है, गैस पर।
तो उसमें भी क्या करते हैं, हम सिलेंडर यूज़ करते हैं ना स्टूडेंट। ऐसी मम्मी जो रोटी बनाती है बेलने से, सभी ने देखा होगा, तो उसकी शेप भी सिलेंडर की होती है। और घरों के अंदर जो ट्यूब होती है रोशनी करती है जो, तो वो भी स्टूडेंट सिलेंडर की शेप होती है। तो आप अब देख सकते हैं कि इन पांचों में से सिलेंडर कौन सा है। तो आप देख सकते हैं कि जो फिफ्थ पार्ट है, जैसे कि गिलास होता है, इस तरह की जो शेप होती है, ये सिलेंडर होती है। तो सी का जो आंसर आएगा वो फिफ्थ पार्ट। डी आता है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड हम कर चुके हैं अभी, जो हमने स्टार्टिंग में 3 टर्म्स की थी उसमें क्यूबॉइड था। तो क्यूबॉइड की शेप आप देख सकते हैं थर्ड, जो कि माचिस की डिब्बी होती है जैसे कि। तो यहाँ पर जो डी है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के लिए थर्ड पॉइंट आ गया। और लास्ट प्रिज्म, प्रिज्म भी हम देख चुके हैं। तो प्रिज्म कौन सा है स्टूडेंट, ये फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टूडेंट कंप्लीट कर दिया। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है व्हाट शेप इज। यस, तो हमारे पास 5 पार्ट्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहला है यूर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ठीक है, जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसके अंदर आप स्केल रखते हैं, डी रखते हैं, कंपास रखते हैं। तो वो कैसा होता है स्टूडेंट, क्यूबॉइड की शेप का होता है, ठीक है ना। इस तरह की जो क्यूबॉइड की शेप होती है, इस तरह का आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है। नेक्स्ट है ए ब्रिक, ठीक है, मकान बनाने के लिए आपको पता है ब्रिक्स की जरूरत होती है, ईंटें जो होती हैं। तो ये कैसी शेप होती है स्टूडेंट, ये भी क्यूबॉइड की शेप होती है, ठीक है ना। ब्रिक्स भी आपको इसी तरह से देखने को मिलती है। और मैच बॉक्सेस की हम बात कर चुके हैं स्टार्टिंग में, जो हमने बेसिक टर्म्स की थी। तो मैच बॉक्स भी जो होता है वो हमारा क्यूबॉइड होता है। डी पार्ट में है ए रोड रोलर। तो रोड रोलर क्या होता है, रोड जो सड़कें होती हैं उसको समतल करने के लिए, यानी कि जो सड़कें बनाने के लिए क्या होता है कि रोड रोलर की जरूरत होती है। और आपने अगर देखा होगा तो रोड रोलर कैसे होता है, इस तरह से होता है। सड़क के ऊपर उसको समतल करने के लिए इसकी जरूरत होती है। क्रिकेट के मैदान में जो पिच होती है, पिच को बनाने के लिए भी रोड रोलर की जरूरत होती है। और रोटी होती है, रोटी को बेलने के लिए भी एक तरह से रोलर की जरूरत होती है। तो ये क्या होते हैं स्टूडेंट, ये सभी क्या होते हैं, सिलेंडर होते हैं। लास्ट ये पार्ट है ए स्वीट लड्डू। लड्डू किस किस को पसंद है, सभी को। स्वीट लड्डू, रसगुल्ला, ठीक है, इस तरह से जितनी भी कहीं आपने स्वीट्स देखी है, वो सभी क्या होती है, एक स्फीयर की शेप होती है। सभी इस तरह से जो है स्फीयर की शेप होती है। तो जो स्वीट लड्डू है स्टूडेंट, ये कैसी शेप है, स्फीयर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। तो इस एक्सरसाइज में हमने क्या किया, 3D शेप्स की बात की। और उम्मीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स कंप्लीट हो चुका है। तो खूब इसकी अब आपने प्रैक्टिस करनी है, खूब मेहनत करनी है और माता पिता का नाम रोशन करना है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखें। जय माता।